हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 से आगे पढ़ेंगे। क्लास 8 के लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, चतुर्भुजों को समझना के एक्सरसाइज नंबर 3.3 के पहले जितने भी उदाहरण होगा वो सभी को कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर एग्जाम्पल है। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक करके कोई प्यारा सा कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करें। ठीक है, चलिए आइए आज का क्लास देखते हैं। भाई बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा 3 नंबर में। कहता कि समचतुर, पहले आपको हमने बता भी दिए थे चतुर्भुज के प्रकार, चूंकि इसमें आपको चतुर्भुज का प्रकार का भी रिलेटिव क्वेश्चन मिलेगा और उससे संबंधित कुछ सूत्र भी मिलेगा। तो मैंने पहले ही इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने एक फुल वीडियो जितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, जो भी प्रकार है, उस पर सभी का परिभाषा, डिफिनेशन, क्या कैसे होना चाहिए, सूत्र वगैरह सब चीज़ मैंने अच्छे से समझा दिए थे क्लास में। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। बाकी आप लोग तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया रखा, समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप। परिमाप कहता ज्ञात करते हैं। आप लोग को पता होगा कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी होता है 2 × L+B ही होता है, यानी कि A और B कह सकते हैं। भाई यहाँ पे देखिए, ये इसकी लंबाई हो गई। आप इसे अगर मान लें, इसको आप मान लीजिएगा कि लंबाई है, क्या है, यह लंबाई है, और यह इसको क्या मान लीजिए कि यह इस समांतर चतुर्भुज का क्या है, चौड़ाई है। तो यही है, देखिए अपना सोल्व है, दिया है क्वेश्चन में ही दिया है चित्र से कि L बराबर, यानी कि लंबाई है ना, बराबर 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई B बराबर कितना दे रखा, 7 सेंटीमीटर दे रखा। तब समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या आता है, फॉर्मूला 2 × L+B। जितना यह होगा उतना ही यह भी होगा, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक होगा उतना ही ऊपर का भी होगा। मतलब कह सकते हैं दोनों एक दूसरे को आपस में बराबर थे। अगर इसका थ्योरम भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या आती है, आपस में बराबर होती है। तो इस प्रकार से हमें दे रखा है PQ बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर, और इसके बराबर क्या हो जाएगा, SR हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा अगर आपको दे रखा QR बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इसके बराबर समांतर कौन है, PS। ठीक है, ये आपके हो गए बराबर। अब इसका मान आराम से आप रख सकते हैं यहाँ पे, 2 × L का मान है 12 प्लस इसका मान है 7 बराबर 2 गुना, ये दोनों को ऐड करिएगा तो 19 बराबर क्या हो गया, 19 दूना 38 सेंटीमीटर। इस समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप है वो कितना निकल गया भाई, यह टोटल निकल गया मेरे पास कितना, 38 सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, चूंकि आज का क्लास में सिर्फ उदाहरण ही खत्म करेंगे, तो उदाहरण ही पढ़ के खत्म कर लेते हैं। ओके, अब देखिए
4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति 3.20, ये जो आकृति देख रहे हैं ना आपके बुक में 3.20 नंबर पे ये आकृति बना हुआ, क्वेश्चन से रिलेटिव ही है तो आकृति ऐसा ही बना पड़ा था। में BEST जो समांतर चतुर्भुज है उसका नाम है BEST वेस्ट। BEST एक समांतर चतुर्भुज है, तो अक्ष y तथा z का क्या करिए, मान याद करिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसने यहाँ पे b का मान इसने दे रखा, कोण b का मान दिया है इसने 100 डिग्री, तो हमें कहता है कि अक्ष y और z का माप याद करिए। चलिए भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बनाते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग समझिएगा, जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे कमेंट्स कीजिएगा। ये रहा, देखिए सबसे पहले हम लिख देंगे BEST बेस्ट एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये है जिसमें भुजा BT के समांतर है SE तथा TS भुजा के समांतर है BE। ऐसा इसमें दिखा रहा चित्र से, हम जो समांतर होते हैं जो आप प्रतिच्छेद नहीं करने वाले, ऊपर नीचे समांतर हो गए, और जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ये दोनों आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए, ये दोनों समांतर भुजा है। ठीक है, और ये तो हो गया समांतर भुजा है, और अपना दिया है, और कोण TBE बराबर दे रखा है इसने 100 डिग्री का मापांक, इसने दे रखा है 100 डिग्री का। आप लोग को समझाए थे भाई कि एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। थ्योरम है, आमने सामने की कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो चलिए हम पहले अक्ष का मान निकालते हैं, फिर z का मान निकालेंगे, फिर जाके y का मान निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये तो हो गया। अब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सामने आमने सामने, ऐसे लिखे आमने सामने, सामने का कोण बराबर होता है। अगर बराबर होता है तो कोण, इसलिए कोण TBE बराबर, इसके सामने का कोण कौन है, अक्ष ही है, तो अक्ष है तो कोण क्या होगा, TSE हो जाएगा। इसका माप पता है कितना दिया, इसका माप दिया है 100 डिग्री, और इसको क्या कहता है, अक्ष, इसलिए अक्ष बराबर कितना डिग्री हो गए भाई, 100 डिग्री का कोण बन गया, इसलिए 100 डिग्री का कोण बन गया। अब आप जानते हैं कि पूरे चतुर्भुज में अंतः कोणों का योग कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। अगर 360 डिग्री के होते हैं, दो कोण आपको पता है, और दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होते ही हैं, है ना, होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जेड वाला को भी मान निकलेगा। भाई देखिए कैसे निकलेगा, अभी निकाल के दिखाते हैं। अब यहाँ से, अब कोण ऐसा, कोण कितना है, कोण BTS बराबर कोण BES। ठीक है, ये कोण हो गए, ऊपर के ये कोण और नीचे के कोण जेड वाले। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, और
समांतर क्या, चतुर्भुज लिखेंगे। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग बराबर कितना, 360 डिग्री। ठीक है, तो कौन कौन से कोण है भाई, सबको लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए कोण ये रहा, टी बी ई प्लस कोण टी एस ई प्लस यहाँ पे कोण बी टी एस प्लस कोण कितना, बी ई एस बराबर 360 डिग्री। इसका मान भी हम कर देते हैं जेड का है कि जेड इसका बराबर ही होने वाला है, तो ये होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका मान कितना, 100 प्लस इसका मान कितना, 100 प्लस इसका मान अभी जस्ट इसके हिसाब से जेड ही होगा, और प्लस इसका भी मान क्या होगा, जेड ही होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं। जगह थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है ना जी, चलिए कोई बात नहीं, इसको बनाते फिर देख लेंगे इसको बना के। ठीक है, यहाँ पे हो गया, तो इस दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 200, और प्लस इस दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, इस दोनों को ऐड करिएगा तो 2 जेड बराबर कितना, 360। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं, तो 2 जेड बराबर 360 माइनस 200, 2 जेड बराबर ये हो गया 160, तो हो जाएगा जेड बराबर 160/2, इसलिए जेड बराबर कितना हो जाए भाई, जेड बराबर ये दोनों कट गया तो इसका मान कितना हो गया, 80 डिग्री। ये आपके आंसर होगा। एक और आंसर निकल गया, तो इसका मान जेड का मान कितना, अक्ष का मान हो गया 100 डिग्री, जेड का मान हो गया 80 डिग्री, और एक बच रहा वाई। आप जानते हैं कि एक सरल रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है भाई, एक सरल रेखा पे यहाँ पे आप एक नाम दे देते हैं पी, 180 डिग्री का कोण बनता है ना, यहाँ पे लिखते हैं। अब कोण ओ ई एस बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, कोण ओ ई एस एक सरल रेखा है, कारण दे दीजिए, क्योंकि ओ ई एस एक क्या है, रेखा खंड है। ठीक है, उस रेखाखंड, और रेखाखंड पे कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। अब इसमें देखिए कोण का नाम देखिए, एस ई बी, एक कोण हो गया ये वाला, और एक हो गया बी ई ओ, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एस ई बी प्लस इसका नाम कोण ओ ई बी बराबर कितना, 180 डिग्री। इसका मान अपना पास में पता है, एस ओ बी का, इसका मान अभी जस्ट निकाले थे, जेड का मान निकाले थे कितना, 80 डिग्री, प्लस इसको अपना निकालना ही है। इसको नाम दे दीजिए, ये कोण का नाम है वाई बराबर कितना, 180, वाई बराबर 180 माइनस 80, तो वाई बराबर अपना क्या आ गया, दोनों को घट के 100 डिग्री। आपका ये क्या होगा, आंसर बन गया। तो आप कह सकते हो यहाँ पे लिख दीजिए कि x बराबर 100, y बराबर 100 और z बराबर 80 डिग्री का कोण, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर है भाई, देख लीजिए फिर से एक बार बता दे, क्या ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस सिंपल से साधारण सा क्वेश्चन था। मैंने जैसे जैसे बनाना चाहिए आसान तरीका से बना दिए मैंने, और आप लोग को समझ में भी आएगा। देखिए सबसे पहले इसने क्वेश्चन में दे रखा कि बेस्ट लिखा इसने, BEST नाम का एक समांतर चतुर्भुज है। हम भी लिखे, जो दिया था लिख दिए, जिसमें हमने एक्स्ट्रा जब बना रहे सोल्व कर रहे, चूँकि 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, हो सकता है 5 में पूछ दे, तो आप इस तरह से बनाइए। तो भुजा जो है, जिसमें भुजा BT समांतर SE है, या SE कह लीजिए, तथा TS समांतर BE है। ये देख सकते हैं भाई, ऊपर वाले नीचे के समांतर, ये लेफ्ट साइड के राइट साइड के समांतर है। हो गया,
और दिया है कोण टी बी ई बराबर 100 डिग्री दिया है कि नहीं दिया, चलिए दे दिया। चूंकि आप कह सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो 100 डिग्री हमको दिया है, इसके सामने का कोण कौन है, अक्ष ही है। तो अक्ष है, तो हम क्या किए, इस दोनों को आपस में बराबर किए। बराबर करने के बाद जो इसका मान था मैंने 100 रखा, और इसका जो मान था ये अक्ष हुआ। अक्ष का मान एक तरह से कह सकते निकल गया कितना डिग्री, 100 डिग्री। तो अतः आप कह सकते हो कि अक्ष इजकल टू 100 डिग्री निकल गया। आंसर एक कंप्लीट हो गया। अब फिर से वही बात आएगा कि भाई जेड के लिए क्या होना चाहिए, अंदर में है तो अंतर कोण। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब बी टी एस बराबर बी ई एस भी है, दोनों आमने सामने की कोण है, इसलिए ये दोनों भी बराबर होगा। और बराबर जब है तो अगर एक का मान जेड है तो दूसरा का भी मान जेड होगा, इसलिए मैंने इसको जेड रख दिया। और आप ये भी जानते हैं कि समांतर यानी कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर 360 डिग्री का यह है तो सभी को कोण, सभी जो कोण बन रहा है उसको जोड़ के हमने 360 लिखा, और जिसका जिसका मेरे पास मान था वो सबको मैंने बैठा दिए। बैठाने के बाद कॉम्पुलेशन इस प्रकार से आता है कि 100 100 200 और 1 जेड बराबर 2 जेड इक्वल टू 360। ठीक है, अब इतना होने के बाद मैंने कॉम्पुलेशन करके जेड का वैल्यू कितना निकाल दिए, 80 निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, जेड का मान अगर 80 निकल गया तो ये आगे वाला टी का जो कोण है उसका भी मान कितना आएगा, कोण ऊपर वाले इसके सामने का कोण का भी मान यानी कि 80 ही आएगा। अब इतना बात आपने अक्ष का मान निकाल लिए, जेड का मान निकाल लिए, बच गया आपको तो वाई का मान भी निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि वाई का भी मान निकालिए। अब आता है बारी कि देखिए, अब हमने लिखा कि कोण ओ ई एस ये एक सरल रेखीय है, ओ ई एस बराबर 180 डिग्री का कारण, क्योंकि ओ ई एस एक क्या है, रेखाखंड। और रेखाखंड पे कितने डिग्री का कोण बनता पता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर 180 डिग्री का कोण बना है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं इस रेखाखंड पे दो कोण है। कौन कौन सा, तो एक कोण ये है आपके और दूसरा कोण ये है आपके। तो इस कोण का नाम हमने दिया एस ई बी प्लस इस कोण का मैंने नाम दिया ओ ई बी मैंने इसका भी नाम दे दिया ओ ई बी। अब दोनों का, और इसका मान आपको पहले से पता है, अभी तुरंत जस्ट निकाले थे 80, मैंने इसके सामने 80 लिखा, और इसका मान इसने दे रखा y, तो मैंने y रखा बराबर में इतना। कैलकुलेशन y का हो गया तो y का मान निकल गया कितना, 100 डिग्री। तो क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी आपके निकल के तैयार होगा, दिक्कत तो नहीं है भाई। आसान था, 4 नंबर उदाहरण था, आपका हल हो गया। आप लोग इस चीज़ को अपना कॉपी में नोट करें, एक बार में नहीं समझे दोबारा देखें, लेकिन आसान सा बना हुआ है, समझ में ज़रूर आएगा। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है बच्चे, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कोई कमेंट्स कीजिए, और आपसे आशा है कि अपने दोस्त को भी शेयर करेंगे। अगर शेयर करेंगे तो उन्हें भी बोलिए भाई पूरा वॉच कीजिए, बिना स्किप बिना स्पीड किए, तो फिर समझ में आएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग अब चलते हैं 4 से 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए देखिए 5 नंबर उदाहरण क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज RING, मतलब एक नाम दिया गया रिंग का, इसका नाम है, चतुर्भुज का नाम है RING रिंग, जैसा कि आकृति 3.22 नंबर आपके चित्र किताब में दे रखा था, मैंने चित्र को आपके सामने रखा बोर्ड पे। यदि कोण R बराबर 70 डिग्री है तो दूसरे सभी कोणों का मान ज्ञात करें। अगर R का मान 70 दे रखा तो और जो बच रहा है अन्य कोण यानी कि I, कोण N, कोण G, वो सब का मापांक यानी कि मान निकालिए। चलिए भाई, बड़ा आसान है, अभी जस्ट हम आप लोग को बताए ही थे इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा, भाई बना देते हैं और आसान सा बनेगा। देखिए सबसे पहले RING एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज होगा जिसमें भुजा और जी समांतर
ऐसा लिखिए एन जी, जी आर समांतर एन आई तथा जी एन समांतर और आई। आपका मर्जी है, या इसको आगे लिखिए या इसको आगे लिखिए, या इसको आगे लिखिए या इसको, या आर जी लिखिए या जी आर लिखिए, बात बराबर रहेगी। बस ध्यान देना है ये भुजा और उसके दोनों के बीच समांतर रिलेशन, और ऊपर वाले भुजा और नीचे वाले भुजा का रिलेशन समांतर का है। ठीक है, आप अपना मर्जी से जैसा नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ध्यान रहिए कि ऊपर वाले को नीचे वाले से समांतर है और लेफ्ट साइड वाले या राइट साइड वाले लेफ्ट के समांतर है। क्लियर, ये हो गया। अगर हमको इस क्वेश्चन में अब दिया है कोण जी और आई, यानी कि आर का मान जो बीच में लिखा था ना, वो कोण का मापांक कहलाता है। दिया है 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री दिया है, तो इसने कह रखा कि अन्य दूसरे सभी कोणों का मान ज्ञात करें। इतना, तब यहां पे लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है। तो इस कोण के सामने का कोण है अन, इसलिए कोण जी आर टी बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण जी एन आई। ठीक है, अब बराबर कितना, 70 डिग्री, इसलिए आप कह सकते हो कोण जी एन आई बराबर भी कितना डिग्री हो गया, 70 डिग्री। आपके एक कोण का मान क्या हो गया, निकल गया। अगर आपके एक कोण का मान निकल गया, तो अब आता है बारी जी और आई का भी मान निकालना। पुनः वही कोण आर जी एन बराबर कोण क्या चीज, क्या होगा भाई बताओ, आर आई एन। जी और आई दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो इसको क्या करिए, मान लीजिए ये अक्ष माना। ठीक है, मान लीजिए अक्ष है। अब अक्ष का वैल्यू निकलेगा तो दोनों कोण का भी मान निकलेगा, जो भी रहेगा वो बराबर हो जाएगा। अब लिखिए, तब या अब लिखिए, चतुर्भुज के कोणों का योग, सभी कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग बराबर कितना, 360 डिग्री। तो आपके पास सब का मान है ही, ये रहा, देख लीजिए। लिखिए कोण जी आर टी प्लस जी एन आई प्लस कोण आर जी एन प्लस कोण आर आई एन बराबर कितना, 360 डिग्री हो गए। इसका मान आपने भी जस्ट निकाले कितना, 70। इसका मान भी आपने निकाले कितना, 70, और प्लस इसका मान आपने रखे हैं अक्स, प्लस इसका भी मान रखे हैं अक्स, बराबर 300 कितना, 70। ये दोनों 70 हो जाता है 140, और प्लस 2 अक्स बराबर 360। यहाँ तक तो क्लियर है, जैसा कि मैंने पहले भी दिखा रखा था। अब सबके ये देखिए, अब क्वेश्चन का हल हो रहेगा। सभी 2x बराबर 360 माइनस 140
170, 170 नहीं 140, 140। 2 अक्स बराबर, इस दोनों को घटाइएगा तो कितना बचेगा पता है? 0 2, 220 बचेगा, 220। 0 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, इतना। तो अक्स बराबर हो जाएगा 220/2। अक्स बराबर ये दोनों कट गया कितने? 110 बारी में। ठीक है, अक्स का वैल्यू निकल गया इतना। आपने अक्स किसको किसको माने थे? कोण इतना को भी, कोण इतना को भी माने थे। इसलिए लिखेंगे, इसलिए कोण आर जी एन बराबर कोण आर आई एन इक्वल टू कितना? 110। ठीक है, इतना तो हो गया। इतना मान अगर हो गया तो इसलिए कोण आर जी एन बराबर 110 तथा कोण आर आई एन बराबर भी कितना हो गया? 110 डिग्री। ठीक है, सभी का मान ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे आंसर हो गया आपके। एक कोण का मान तो दिया ही था, आर का। कोण आर बराबर था 70 और कोण एन बराबर भी हो गया 70, ये दोनों। और कोण जी बराबर निकल का 110 तथा कोण आई बराबर भी हो गया कितना? 110। क्लियर है? ये सारे का सारे मान आपको निकल गया। ये आपके क्या होगा भाई? आंसर होगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, जैसा मैंने 4 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे वैसे तरह से कुछ कुछ ऐसे ही बना और ये भी क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। क्लियर है? आप लोग इसको पूरा ठीक से अच्छे से वीडियो वॉच करिए बिना स्किप किए। भाई बार बार आपको कहते हैं, आप बिना स्किप किए वीडियो को देखिए और जहाँ पे नहीं समझ आए थोड़ा सा उसको बैक करके देखिए और फिर जब समझ जाइए तो क्वेश्चन लिख के अपने से खुद से बनाइए। कॉपी में नहीं बना तो फिर कहिएगा सर नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ तक 5 तो बन गया। अब हम लोग चलते हैं कितने नंबर? 6 नंबर क्वेश्चन भी बना लेते हैं। ठीक है, उदाहरण समाप्त हो जाएगा, फिर चलेगा तो चैप्टर में देखेंगे। जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हम लोग करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो 2 क्लास करेंगे, कम क्वेश्चन होगा तो 1 क्लास में ही एंड करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग अब पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकृति 3.25 में यानी कि 3.25 में HELP हेल्प नाम का कोई एक समांतर चतुर्भुज है। दिया गया है कि उसकी मापांक जो है सेंटीमीटर में। ठीक है, OE बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया। OE बराबर कितने? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। और L जो है HL PE से 5 अधिक है। ठीक है भाई, 5 अधिक है तो OH का मान ज्ञात करिए। देखिए कुछ बात है इसमें, पहले लिख देते हैं फिर तब आपको अच्छे से डिटेल करेंगे। ठीक है, जो दिया गया पहले, चित्र से HELP हेल्प एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गए और इसके विकर्ण PE तथा HL किसी O बिंदु पर प्रतिच्छेद है। ठीक है, हो गया। तथा OE बराबर दिया ही है 4 सेंटीमीटर दिया है। तो इसने कहा है कि OH का मान ज्ञात करिए।
ओ एच का मान याद करिए, ओ एच। ठीक है भाई, अब चलिए हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं, ये सब थ्योरी है भाई, आप लोग याद रखिएगा। चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, हम ये जानते हैं कि चतुर्भुज के जो दो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को, वो समद्विभाजित, दोनों जो है वह जो एव बिंदु पर प्रतिच्छेद हुआ है वो एक दूसरे को कितने पे, समद्विभ, है ना, इधर भी समान और इधर, यहाँ ये जो कटऑन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर वहां तक, दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर। और इसलिए बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा है कि एक दूसरे को दोनों आपस में बराबर भागों में बांटती है। तो अपना क्वेश्चन में दे रखा ये चीज ओ ई बराबर, ओ ई कहाँ है, ओ ई, तब विकर्ण पी ई के बराबर में हो जाएगा पी ओ प्लस कितना, पीओ प्लस ओ ई, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, और यहाँ जो है पीओ बराबर ओ ई, कारण यहाँ पे लिखा है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इसका मान भी 4 और प्लस इसका मान भी 4, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा, इसलिए 4 4 बराबर ये कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ये जो निकल के आया कितना, 8 सेंटीमीटर ये निकल के आया, 8 सेंटीमीटर ये निकल गया। अगर ये 8 सेंटीमीटर निकल गया तो अब हमको निकालना क्या चीज़ है भाई, पता है, अब हमको निकालना है इसके विकर्ण का मान, ये निकालना है। अगर मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया तो ये टोटल का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अगर वह 8 हो गया तो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो हमको ज्ञात क्या करना है, पता है, हमको ज्ञात करना है, इसने क्या रखा, इतना तो हो गया। और यहाँ पे देखिए और कुछ बात दिया है, इसने कहता है कि एच एल पीई से 5 अधिक है। प्रश्न एच एल पीई से 5 अधिक है। ये क्वेश्चन में कहा कि एच एल जो विकर्ण है वह पीई विकर्ण से 5 अधिक है, इसलिए पी एच एल बराबर पीई प्लस कितना, 5। आइए यहाँ पे एच एल का मान निकालते हैं, अभी जस्ट हमने पीई का मान निकाले। एच एल बराबर पीई का मान हो गया 8 और प्लस में 5, एच एल बराबर कितना, 13 सेंटीमीटर। ये भी विकर्ण निकल गया आपका। फिर से देखिए, क्वेश्चन जैसा कह रखा वैसा हमने किए, सारे चीज मैंने उसी तरह से बना रखा। विकर्ण पीई का वैल्यू जब आवेगा तो पीई प्लस, चूंकि काट गया है, पीओ प्लस ओई, और ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि चतुर्भुज पे विकर्ण एक दूसरे को क्या करती है, समान, मतलब समद्विभाजित, सम मन समान, द्वि मन दो, भाजित मन भाग, सम द्वि भाजित मन समान 2 भागों में बांटती है।
तो बांट दिया भाई, ये दोनों तब आपस में बराबर होगा, क्योंकि इसका मान 4 है तो इसका भी मान 4 होगा। हम पीई के लिए इस दोनों का मान 4 रख के हम पीई का मान 8 निकाल लिए। अब प्रश्न में कहता है कि एच एल जो है पीई से कितना 5 अधिक है, तो एच एल बराबर पीई प्लस 5 हो जाएगा। अब एच एल बराबर पीई का मान 8 प्लस इतना हो गया, और ये दोनों एक दूसरे क्या करते, समद्विभाजित करते। हमको किसका मान निकालने का है जी, ओ एच का मान निकालने का है। यहाँ से लेके यहाँ तक एच एल का मान निकल गया, ये एच और एल का मान यहाँ से लेके यहाँ तक निकल गया। तब हमको कहता किसका मान, इसका सिर्फ मान निकालने की। तब एच ओ बराबर हो जाएगा एच एल बटे 2 का है कि ये दोनों आपस में बराबर है और 2 भाग में बांटेगा, तो एच ओ बराबर 13/2, एच ओ बराबर कितना 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गए कितना, तो आपके आंसर हो गए 6.5। ठीक है भाई, हो गया ना। यही आंसर कहता था निकालने के लिए। और सॉरी, यहाँ पे ओ एच कहा भाई, हम आज ओ लिख दिए। चलिए ठीक कर देते, ओ एच ही लिखते, जो कहा है उसने वही लिखते हैं। दिक्कत हम डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग के लिए हमने बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लिए कि भाई जो लिखे उस चीज़ को ठीक कर देते हैं। ओ एच लिखिए चाहे आज ओ लिखिए, बात बराबर रहने वाला। ठीक है, ये देखिए आपके क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बनाया उसी तरह से आप लोग भी बनाइए। आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हल हो जाएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को भी एंड करेंगे। अगर बड़ा क्लास हुआ तो, यानी कि बड़ा चैप्टर हुआ, ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो 2 क्लास में एंड करेंगे, और नहीं तो फिर एक ही क्लास में देखेंगे, जैसा होगा वैसा करेंगे। बाकी आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके कमेंट्स कीजिएगा, और बाकी अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और नए बच्चे अगर चैनल पे आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैथमेटिक्स का हर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी और आसान सा तरीका से समझाया हुआ और सोल्व मिलेगा। तो ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय। आप लोग ध्यान से पढ़िए और मन लगा पढ़िए, और सबसे आगे बढ़ते रहिए। ओके, चलिए बाय।